डीयू का सेकंड फेज हो चुका है लाइव एंड अब तुम्हें बनानी है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। चलो फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाते हैं एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट जिससे तुम्हें अपने ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष मणि त्रिपाठी, अ फाइनल ईयर बीकॉम ऑनर स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो चलो फिर हम डिस्कस करते हैं कैसे बनाते हैं एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट। तो बिफोर डिस्कसिंग दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैं बता देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले कि क्या टाइमलाइन रहने वाला है लिस्ट बनाने का। तो फेज 2 जो है वो हमारा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक लाइव रहेगा। 7 अगस्त शाम 5 बजे तक तुम अपनी लिस्ट बना करके पोर्टल पे सबमिट कर सकते हो। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं कि आप लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने से पहले तुम्हें कुछ क्राइटेरियाज पे ध्यान देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे कि तुम खुद से भी रिसर्च कर सकते हो कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी रही है, उस कॉलेज की पास्ट कट ऑफ्स कैसे रही हैं लास्ट ईयर की, और ये सारा डेटा तुम्हें गूगल पे, वेबसाइट्स पे इधर उधर मिल जाएगा। एंड इवन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी मिल जाता है। तो तुम इन सारी चीजों का रिसर्च पहले करो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। एंड सेकंड थिंग इज कि तुम उसके बाद दो चीजें होती हैं कि तुम कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो या अपने कोर्स को। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी है कि तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए, कोर्स डजंट मैटर, तो उसके लिए एक अलग लिस्ट बन सकती है। एंड अगर तुम्हारी ये प्रायोरिटी होगी कि तुम्हें कोर्स मैटर करता है, कि तुम्हें बीकॉम ऑनर्स या बीए इकोनॉमिक ऑनर्स या बीबीए या बहुत अच्छा कोर्स चाहिए, कॉलेज में तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो वहां पे हम एक दूसरी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। तो चलो मैं तुम्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो दिखा देता हूँ। ये थी मेरी लास्ट ईयर की, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैंने बनाया था प्रेफरेंस लिस्ट, और इसमें मैंने काफी सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं आज के सिनेरियो के हिसाब से, अभी की करंट रैंकिंग्स के हिसाब से। तो उसके अकॉर्डिंग ये बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट है जो तुम्हें मैं बता देता हूँ, और ये तुम्हें स्क्रीन पे भी विजिबल हो जाएगी। तो मैं रीड आउट कर देता हूँ लिस्ट। तुम अगर बीकॉम ऑनर्स के लिए बनाते हो या बीकॉम प्रोग्राम के लिए, तो मोर और लेस ये लिस्ट जो है कि सेम रहेगी। सबसे फर्स्ट पे तुम डाल सकते हो एसआरसीसी नॉर्थ कैंपस। ऑब्वियसली हमारे मेन मोटिव ये होता है कि हम सबसे, मेरा मोटिव तो ये था कि मुझे कॉलेज भी अच्छा मिले एंड कोर्स भी अच्छा मिले, मैं दोनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज से स्टार्ट किया एंड बीकॉम ऑनर्स जो अच्छा कोर्स है उससे स्टार्ट किया जो मुझे चाहिए था। ऐसे ही तुम अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से तुम ये लिस्ट को चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से एंड बीकॉम ऑनर्स रहेगा सब में कॉमन। तो सबसे पहले एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स, देन हिंदू बीकॉम ऑनर्स, हंसराज बीकॉम ऑनर्स, किरोरिमल कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, रामजस बीकॉम ऑनर्स। ये थे नॉर्थ कैंपस के कुछ 6-7 कॉलेज। फिर मैं साउथ कैंपस पे शिफ्ट हुआ एंड साउथ कैंपस में सबसे अच्छा कॉलेज जो है वेंकटेश्वर कॉलेज, अगेन बीकॉम ऑनर्स। फिर एसजीटीबी खालसा, ये नॉर्थ का है, बीकॉम ऑनर्स। फिर जीजीएससी गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसमें भी बीकॉम ऑनर्स। तो ऐसे मैंने 10 एंड 15 कॉलेज, टॉप 15 कॉलेज कॉमर्स के मैंने डाल दिए। और ये टॉप 15 की लिस्ट मैंने कैसे बनाई थी, इसका कुछ क्राइटेरिया था। पहला, एनआईआरएफ रैंकिंग्स देखो, बट टोटली उस पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग जो होती है वो पूरी चीजें, पूरी सिनेरियो तुम्हारे सामने नहीं रखती है। उसके अलावा तुम सेकंड, मैंने जैसे बताया, रिव्यूज एंड प्लेसमेंट उस कॉलेज की जाके ऑनलाइन वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो, उसके बेस पे भी तुम रैंकिंग अपनी बना सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज प्रीवियस कट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ऑब्वियसली जिस कॉलेज का पहला का कट ऑफ जैसे 800 में से 770 या 780 किसी कोर्स का होगा, तो वो कॉलेज ज्यादा अच्छा है इस कॉलेज के कंपेरिजन में जिसका 500 या 600 कट ऑफ जा रहा है। अगर तुम परसेंटेज के टर्म्स में बात करोगे, इससे पहले चलता था किसी कॉलेज का अगर 98% पे कट ऑफ बंद हो रही है, किसी की 96 पे बंद हो रही है, किसी की 95, तो ऑब्वियसली 98 वाला ज्यादा फेमस एंड ज्यादा अच्छा कॉलेज है। तो कट ऑफ, प्रीवियस रिव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्लेसमेंट, एंड उसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा वन मोर थिंग जो मैंने बताई थी वो, तो इन तीनों चीजों के हिसाब से तुम अपनी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था वो कि कॉलेज प्रायोरिटी है या कोर्स प्रायोरिटी है, या फिर दोनों प्रायोरिटी है तुम्हारी। ठीक है, तो ऐसे पहले सबसे बेसिक चीज होती है कि सबसे पहले तुमने टॉप 10 या 15 अपने हिसाब से कॉलेज लिस्ट कर दिए अपने मेन कोर्स या मेन, जो तुम्हारा मेन प्रायोरिटी कोर्स था उसके अकॉर्डिंग। तो मेरा बीकॉम ऑनर्स था, तो मैंने बीकॉम ऑनर्स के टॉप 15 कॉलेज की पहले लिस्ट बना दी। एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स, हंसराज बीकॉम ऑनर्स, ऐसे करके टॉप 15। देन स्विच हुआ कि अगर मुझे इनमें से नहीं मिला, तब मैं स्विच हुआ बीकॉम प्रोग्राम पे, कि मैं नॉर्थ कैंपस में अगर मुझे बीकॉम प्रोग्राम मिल जाएगा तो मैं फिर भी सेटिस्फाइड हूँ, अगर मुझे छोटे कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स मिलता है या किसी लोअर रैंकिंग कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स मिलता है उसके कंपैरिजन में। तो फिर मैंने नेक्स्ट 15 जो कॉलेज डाले वो डाले बीकॉम प्रोग्राम के लिए। तो अब एसआरसीसी बीकॉम प्रोग्राम नहीं करता तो ऑब्वियसली मैं वो नहीं डालूंगा, हिंदू नहीं कराता तो ऑब्वियसली मैं वो नहीं डालूंगा। तो जो जो कॉलेज कराते हैं जैसे वेंकी में होता है एंड अदर कॉलेज में, तो उनकी लिस्ट मैंने डाल दी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग 15 बीकॉम ऑनर्स एंड टॉप कॉलेजेस, नेक्स्ट 15 बीकॉम प्रोग्राम एंड टॉप कॉलेजेस। फिर उसके बाद 30, जब मेरी 30 की लिस्ट प्रिपेयर हो गई, उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ किस पे, फिर से मैं बीकॉम ऑनर्स पे आ गया। एंड अब लोअर रैंकिंग के जो टॉप 15 या टॉप 10 कॉलेज थे उनके बाद की रैंकिंग्स पे आ गया। जैसे कि उसके भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें। डीसीएसी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, फिर एआरएसडी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, मोतीलाल नेहरू, आर्यभट्टा, रामलाल आनंद, औरोबिंदो, आचार्य नरेंद्र देव, सत्यवती, डीडीयू, जाकिर हुसैन कॉलेज, राजधानी कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, श्यामलाल, अग्रसेन एंड पीजीडीएवी। तो ऐसे करके मैंने नेक्स्ट 20 फिर कुछ सेट ऑफ कॉलेज डाल दिए जिनकी रैंकिंग्स थोड़ी सी लो थी एंड ये मेजरली फॉल कर रहे थे साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस कॉलेजेस में। तो इनकी मैंने बीकॉम ऑनर्स की लिस्ट डाल दी। फिर उसके बाद मैं फिर स्विच हुआ किस पे, नेक्स्ट 20 कॉलेज एंड बीकॉम प्रोग्राम पे। तो ऐसे स्विच करके अपने, मेरी दो प्रेफरेंस कोर्सेज थी, बीकॉम ऑनर्स मिलेगी मुझे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, या बीकॉम प्रोग्राम मिलेगी तो सेटिस्फाइड हूँ। और इसमें मैंने स्विच कैसे किया ताकि मुझे कॉलेज भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में टॉप कॉलेज ऑफ बीकॉम ऑनर्स, फिर बीकॉम प्रोग्राम, फिर बीकॉम ऑनर्स एंड फिर बीकॉम प्रोग्राम, ऐसे करके
मैंने अपनी लिस्ट बना दी। तो ऐसे 60 या 70 तक मेरी लिस्ट गई बीकॉम, सिर्फ बीकॉम कोर्सेज की, मतलब ऑनर्स एंड प्रोग्राम की। फिर उसके बाद मैं स्विच हुआ अदर कोर्सेज पे, कि अगर मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे ये दोनों कोर्स ही अलॉट नहीं होते हैं, इन दोनों में सीट नहीं बचती है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मुझे सीट ना मिले, इसलिए मैंने फिर अदर कोर्सेज एंड अदर कॉलेज ऐड करने चालू कर दिए, जो लो रैंकिंग के और कॉलेजेस थे वो, एंड कुछ भी कोर्सेज जो कि मैं इन दोनों के अलावा जिसमें मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था। तो जैसे मैंने बी ए हिस्ट्री ऑनर्स, बी ए इंग्लिश ऑनर्स, बी ए इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, क्योंकि मेरे पास 12th में मैथ नहीं थी, बट अगर तुम पे होगी तो इट इज़ वेल एंड गुड, तुम इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बीबीएस साइमल्टेनियसली मैंने बीबीए के लिए भी अप्लाई नहीं करा, क्योंकि उसमें भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर तुम पे होगे तो तुम उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे मैंने बीए के काफी सारे कोर्सेज एंड कॉलेजेस की लिस्ट बना के डाल दी, ठीक है। तो ऐसे बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम एंड 60 तक ऐसी लिस्ट मेरी कंटिन्यू हुई। उसके बाद की लिस्ट मेरी कैसे कंटिन्यू हुई, मैंने बीए के डाल दिए। फिर बीए के कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डीयू में बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन कोर्सेज भी चलते हैं। जैसे होगा बीए बट कॉम्बिनेशन में तुम मैथ्स प्लस कॉमर्स पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी प्लस कॉमर्स पढ़ सकते हो, ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो तुम उनकी भी लिस्ट डाल सकते हो। फिर उसके बाद सीबीएस कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, उसमें काफी सारे वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं, जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, तो तुम उनकी भी लिस्ट इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने रिस्क नहीं लेने के लिए लास्ट अपने टाइम पे ऑलमोस्ट 350 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई थी, ठीक है। तो तुम भी जितना मैक्सिमम लिस्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिठा के बना सकते हो, तुम्हें बनाना चाहिए, और तभी तुम पूरी तरह से इंश्योर कर पाओगे कि तुम्हें अपना कॉलेज मिल जाएगा। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वही है अगेन, कि तुम्हारी क्या प्रायोरिटी है, कॉलेज या कोर्स, एंड और तुम प्रीवियस कट ऑफ, प्रीवियस प्लेसमेंट, इसके बेसिस पे तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें डाउट जो थी वो क्लियर हो गई होगी। एंड अगर किसी को सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी वो चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, तो तुम मुझे डीएम में बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर देना। तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एंड मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। अगर तुम्हें कोई पर्सनल क्वेरी या पर्सनल डाउट हो तो मैं वहाँ भी एड्रेस कर दूंगा, एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी एड्रेस कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये तो मैंने कॉमर्स की प्रेफरेंस लिस्ट बताई है तुम लोगों को, बट मोर और लेस कॉमर्स की जो मैंने बताई बीए के साथ भी सेम मोर और लेस यही है। उसमें भी सबसे पहले हमारे नॉर्थ कैंपस के जो टॉप कॉलेज होते हैं वो आते हैं, देन साउथ कैंपस, देन ऑफ कैंपस, ऐसे करके। एंड रैंकिंग बनाने का मैंने तुम्हें जो क्राइटेरिया बताया वो सेम रहेगा अगेन, एनआईआरएफ रैंकिंग, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स एंड कट ऑफ्स। इन क्राइटेरियाज के हिसाब से तुम अपनी लिस्ट बना सकते हो। बाकी जो मैंने अपनी लिस्ट है उसकी फोटो मैंने वीडियो में भी अटैच कर दूंगा, या फिर ड्राइव लिंक भी दे दूंगा, तो तुम वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड मोर और लेस इसी पे तुम्हारा बीए के जो कोर्सेज हैं वो भी इस सेम लिस्ट पे बन सकते हैं, एंड कॉमर्स के जो कोर्सेज हैं वो भी बन सकते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, एंड उन्हें साइंस की प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, तो तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं साइंस की भी तुम्हें अलग से फॉर्म करके भेज दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड तुम्हें कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम डीएम में मुझे रीच आउट कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। एंड या आराम से बिल्कुल काम होके तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर कर लो। 7 अगस्त तक का तुम्हारे पास टाइम है, अभी 4-5 दिन का, तो अच्छे से प्रॉपर अपनी खुद की रिसर्च करो। किसी के भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कॉलेज मिला तो तुम मेरी बात मान के मेरी वाली लिस्ट प्रिपेयर कर लो, बट तुम किसी की भी लिस्ट सोली ब्लाइंडली फॉलो मत करना। तुम अपने रिसर्चेज अपनी अपनी जो तुम्हारी क्राइटेरिया अपनी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च खुद फॉर्म करना, लिस्ट बनाना रिसर्च करके, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ वीडियो यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।